नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गिरिडीह के आशीर्वाद रिजॉर्ट में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। हेमंत सोरेन की सरकार को बताया झूठ और लूट की सरकार। उत्सव उपवन में गांधी विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने अपना प्रधान कार्यालय का किया उद्घाटन। जनता से अगले 5 साल तक सेवा करने की मांग की। कई पार्टी के लोग रहे मौजूद। और गांधी में जागरूक जनता पार्टी के गांधी विधानसभा के प्रत्याशी समीम अख्तर का गांधी प्रखंड चुनावी कार्यालय का किया गया उद्घाटन। राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा समेत कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। सीहोडी स्थित आशीर्वाद रिजॉर्ट में गांधी विधानसभा के प्रधान चुनावी कार्यालय में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी भाजपा प्रत्याशी का हौसला बढ़ाया और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सीहोडी स्थित आशीर्वाद रिजॉर्ट में बनाए गए गांधी विधानसभा के प्रधान चुनावी कार्यालय में शनिवार को 4 बजे कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी, दिलीप वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, उषा देवी समेत गांधी विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हैं पूरी तत्परता से कार्य करने को कहा। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और झारखंड सरकार की नाकामी को बताने का कार्य करने को कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की सबसे बड़ी मजबूती है और कार्यकर्ता के बदौलत ही जीत हासिल होता है। कहा कि निश्चित तौर पर गांधी विधानसभा चुनाव एनडीए की झोली में जाएगी, क्योंकि यहां के एक कार्यकर्ता जान चुके हैं कि हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार ने जनता को ठगने और छलने का काम किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और कार्यकर्ता इस बट वृक्ष का एक शाखा है। इन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राजनीतिक में लोगों का आना जाना लगा रहता है। सबसे पहले तो आज इस विधानसभा गांधी विधानसभा क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी, आज जनता दल, सभी के एनडीए के कार्यकर्ता साथियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि इस विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी मुनिया देवी जी को हम लोग जिताएंगे। एक कार्यकर्ता अपने लक्ष्य के साथ वो लोगों के बीच जाएंगे, एक व्यक्ति तक जाएंगे और निश्चित रूप से जब तक चुनाव न हो जाए 20 तारीख तक मतदान तक सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में रहकर इस सरकार की नाकामी को, जो वर्तमान में सरकार है, भ्रष्ट सरकार है और किस तरह से लोगों को ठगने और छलने का काम किया है, इस सरकार के खिलाफ लोगों को बताएंगे भी। और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है और आज किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ों को बताने का भी काम करेंगे। और निश्चित रूप से कार्यकर्ता हमारे काफ़ी उत्साही हैं और बहुत ही आगे बढ़ चढ़कर कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, एनडीए की सरकार बने, इसके लिए काम कर रहे हैं। देवघर एसपी के हटाने पर हेमंत जी ने सवाल उठाया कि आदिवासी और दलितों से जुड़ा भाजपा। देखिए, ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ये चुनाव आयोग का है, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई शिकायत होगी या कोई वजह होगा जिसके वजह से उन्होंने किया है। ये हमेशा से हर एक चीज़ों को चुनाव के साथ जोड़ती है और हमें लगता है कि अब लोगों को ये पता चल गया है कि ऐसा नहीं है। जिस तरह इनकी जो तुष्टिकरण की राजनीति है, अब लोगों को मालूम चला है और इसको नकारने के लिए लोग कृत संकल्पित है, कटिबद्ध है। इसलिए कहीं न कहीं ये सारी चीज़ों को लेकर एक अलग से वो माहौल बनाने की। चुनाव में मैम बहुत देख रहे हैं कि बहुत अधिक भाजपा नेता भी लगातार छोड़ रहे हैं पार्टी को, टिकट नहीं मिलने। क्या आने वाले आज भी हम झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला परिषद के सदस्य केदार हाजरा जी को आज हमने शामिल कराया। उनके कई साथियों के साथ, उसके साथ बालेश्वर दास जी भी शामिल हुए हैं
तो ये तो पार्टी में चलता रहता है, आना जाना किसी के। भारतीय जनता पार्टी विशाल वट वृक्ष है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ये सबसे बड़ी पार्टी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सेवा करना है, आम जन की सेवा है और उसमें लोग आते जाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये प्रयास करते हैं कि हमारा ये जो राष्ट्रीय सेवा समाज सेवा के लिए आए हैं, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में रहकर काम। मैडम नाम वापसी की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब गिरिडीह विधानसभा सीट से 14 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि चुनाव चिन्ह में मामूली रूप से फेरबदल भी हो सकता है, जिसे अप्रूवल के लिए राज्य चुनाव आयोग भेजा गया है। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। नाम वापसी की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद गिरिडीह विधानसभा सीट से अब 14 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं, जिनमें सुदिव्य कुमार सोनू झामुमो तीर कमान, निर्भय कुमार शाहबादी भाजपा कमल, नवीन आनंद चौरसिया JLKM कैची, अरुंधति मिश्रा बसपा हाथी, अनिशा सिन्हा जागरूक जनता पार्टी सेब, अश्विनी अंबेडकर आपकी विकास पार्टी बाल्टी, अजीत राय फॉरवर्ड ब्लॉक शेर, क्रांति कुमार मुर्मू झामुमो उलगुलान एयर कंडीशनर, आरती सिंह निर्दलीय अलमारी, ओम प्रकाश महतो निर्दलीय ऑटो रिक्शा, केसर जमाल अंसारी निर्दलीय सिलाई मशीन, सुनैना पाठक निर्दलीय कोट, डॉक्टर बर्नवास हेम्ब्रम निर्दलीय चारपाई, रामेश्वर दुसाद निर्दलीय स्कूल बैग शामिल है। बताया जा रहा है कि चुनाव चिन्ह में मामूली रूप से फेरबदल भी हो सकता है। चुनाव चिन्ह को अप्रूवल के लिए रांची चुनाव आयोग भेजा गया है। पेंगाबाद के जुड़पनिया गांव निवासी मुन्ना हेम्ब्रम राजस्थान से लौटने के समय लापता हो गया। शनिवार शाम 4 बजे परिजनों ने इसकी जानकारी दी। बताया कि मुन्ना राजस्थान में नौकरी करने गया हुआ था, 15 दिन पहले घर लौटते समय लापता हो गया। मुन्ना के घर नहीं लौटने से परिवार वाले बेहद परेशान हैं और उनकी तलाश कर रहे हैं। पिता महाशय हेम्ब्रम ने पुत्र के लापता को लेकर थाना में आवेदन भी दिया है। वहीं गांव में भी चिंता का माहौल है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड GD बगेड़िया। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत।
मोहनपुर में भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने वहां के लोगों के बीच जाकर इलाकों का भ्रमण किया और वहां की समस्याओं पर चर्चा की। टुंडी रोड स्थित मोहनपुर में शनिवार को 2 बजे भाजपा कार्यालय का उद्घाटन प्रत्याशी निर्भय शाहाबादी ने फीता काट कर किया। मौके पर स्थानीय लोगों ने इनका अभिनंदन किया। उद्घाटन के बाद प्रत्याशी निर्भय शाहाबादी मोहनपुर पंचायत का भ्रमण भी किया और ग्रामीण से मिलकर इलाके की समस्याओं पर चर्चा की। इसके बाद श्री शाहाबादी गादी श्री रामपुर के चतरो और मंझलाडी भी जाकर ग्रामीणों का आशीर्वाद लिया। मौके पर राजेश गुप्ता, दीपक पंडित, सीताराम वर्मा, अनूप सिन्हा, रोहित चौबे, मनीलाल साव, रामेश्वर यादव, गोकुल राम, अनिल साव, विनोद राम, उज्जवल तिवारी, अजीत शर्मा, टिंकू साव, बबलू साव, रामेश्वर राणा आदि लोग मौजूद थे। कार्यालय उद्घाटन के बाद सभी क्षेत्रों का दौरा चालू हो रहा है। मोहनपुर गए हैं और अभी क्षेत्रों में आप देख रहे हैं लोग यहाँ पे विकास यहाँ पे नहीं हुआ है। जो भी विकास हुआ था मेरे कार्यकाल में हुआ था। आज लोग त्रस्त हैं, यहाँ पोल्यूशन से त्रस्त हैं और बहुत सारी बात बिजली की समस्या यहाँ पर है। ये चीज़ों को लेकर के लोग आक्रोशित हैं, लेकिन मैं इन लोगों ने विश्वास दिलाया है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी को हर हालत से मदद करने का काम करेंगे। मैं इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी काम काज का वक्त है, उसके बाद भी मेरे लिए इन लोगों ने इंतजार किया। हम अनुग्रहित हैं और विश्वास जताते हैं कि आगे जो इनकी समस्या है उसकी लड़ाई निर्भय शाहाबादी उनका भाई अवश्य करेगा। निर्भय शाहाबादी। गांधी विधानसभा से जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने अपना प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ जिलाध्यक्ष संजय सिंह, डॉक्टर सरफराज अहमद मौजूद रहे और कहा कि अगर जनता इस बार साथ देती है तो यहाँ के क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। टुंडी रोड स्थित उपवन में शनिवार को शाम 6 बजे गांधी विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने अपना प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधिवत पूजा अर्चना कर एवं फीता काट कर इसका उद्घाटन किया गया। इस दौरान उनके साथ झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, पूर्व गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद समेत कई गठबंधन के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करने के क्रम में कल्पना सोरेन ने कही कि पिछले 5 माह में गांडी क्षेत्र के विकास के लिए कई कार्य किए हैं। अगर जनता उन्हें और अगले 5 वर्ष तक सेवा करने का मौका देगी तो वे गांडी की जनता और क्षेत्र दोनों का हर संभव विकास करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जीत के बाद गांडी में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क इत्यादि उनकी पहली प्राथमिकताएं होंगी। अभी हम लोगों ने अपना कार्यालय का उद्घाटन किया है और हर्ष उपवन में, और इसके बाद भी हमारे 3 स्थलों में हमारे कार्यालय का उद्घाटन होगा, उसका कार्यक्रम भी है। और मैं बताना चाहूँगी गांडी की जनता को कि आपके लिए जिस तत्परता के साथ में मैंने ये 4 से 5 महीने काम किया है और इसका सीधा जो बोल सकते हैं कि लाभ हमारी गांडी की जनता को मिला है। मेरी कम समय में किए गए कार्यों के दम पे मैं आज अपने आप सभी के समक्ष में आई हूँ। बस मैं आपसे उम्मीद रखूँगी कि जो प्यार आपने मुझे चुनाव में दिया था और मुझे एक मौका दिया था आपकी सेवा करने का, ये 4 से 5 महीनों में मैंने जी तोड़ मेहनत करके गांडी की तस्वीर को बदलने का एक कदम उठाया। सड़कों का जाल बिछाने का, पुलियाँ बनवाने का, और ख़ास करके मैं मेरी बहनों के लिए जो पिछली बार में चुनावी जो मेरा नामांकन हुआ था उस समय चुनावी सभा में मैंने कहा था कि मेरी बहनों के लिए मैं महिला डिग्री कॉलेज करवाना चाहती हूँ, जिसका शिलान्यास भी हो गया है। आप समझ सकते हैं कि गांडी का विकास अपनी राह पकड़ चुका है और मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि आप अपना विश्वास, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। और क्योंकि 4 से 5 महीने में जब मैंने ये काम करके आपको दिखाया है तो 5 साल का वक्त लंबा रहेगा और गांडी की तकदीर और तस्वीर बदलने का मेरी तरफ से जी तोड़ प्रयास रहेगा। और आने वाले बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो अभी फ़िलहाल तो गिरिडीह में है, मैं अपने गांडी में भी ज़रूर उनको लाने का काम करूँगी। और स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स खुलवाने हैं, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि गांडी में आए
और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं और अपने यहाँ के किसानों के लिए, क्योंकि जब मेगा लिफ्ट आएगा तो सिंचाई की परियोजना रहेगी तो हमारे किसान इससे पूरा सीधा तौर पे लाभान्वित होंगे और उनकी फसल को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज के कार्यक्रम है तो उसको अलग अलग हम लोग जगह में बनाने का काम करेंगे, हॉस्पिटल्स में काम करने का काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा में हम लोगों को दूर दराज गाँव में भी जो है कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ में हम सुदूरवर्ती इलाकों में कैसे हॉस्पिटल्स को पहुंचा सकें इस पे काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में काम करेंगे और आवागमन की सुविधाएं जो एक बुनियादी ज़रूरत होती है हर किसी व्यक्ति की, उसको पूरा करने का काम करेंगे। तो ऑफिस की अभी शुरुआत हुई है और इसके बाद आगे के कार्यक्रम भी है। बस आपकी तरफ से, आपके माध्यम से मैं गांडी की जनता को बस अपना नमस्कार करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ, जोहार करना चाहती हूँ। धन्यवाद। चुनाव के निमित्त अस्थायी कार्यालय का शुभ उद्घाटन गांडी विधानसभा के प्रत्याशी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन के कार्यक्रमों द्वारा संपन्न हुआ और इस कार्यालय से पूरे विधानसभा के क्षेत्र की गतिविधियां संचालित होंगी। इसके अलावा गांडी प्रखंड में भी अभी थोड़ी देर के बाद चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होना है। फिर बेंगाबाद में भी प्रखंड मुख्यालय में कार्यालय उद्घाटन होगा। फिर गांडी गिरिडीह प्रखंड के कुवार मोड़ में भी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होना है। तीनों कार्यालय कुल मिला के 4 कार्यालय गांडी विधानसभा में आज से संचालित होंगे और क्षेत्र में जो गतिविधियां हैं चुनाव से संबंधित और जो कार्यकर्ता हैं संबंधित क्षेत्र के उन कार्यालयों के माध्यम से जनता के बीच में जनसंपर्क के लिए जाएंगे और बाकी कार्यों के लिए समीक्षात्मक बैठकें होंगी कार्यालयों में और उस पर हम लोग इस चुनाव का संचालन करेंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7008645612 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है।
हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की। तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। मोहनपुर निवासी युवा नेता मोहम्मद हसनैन अली ने मुख्यमंत्री के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल होकर राज्य के युवाओं की आवाज को लेकर मजबूती से उठाएंगे। मोहनपुर निवासी युवा नेता मोहम्मद हसनैन अली ने 2 बजे मुख्यमंत्री के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर ली। मुख्यमंत्री आवास रांची में आयोजित कार्यक्रम में विधायक सुदेवी कुमार सोनू की उपस्थिति में इन्होंने सदस्यता ली। इस बाबत हसनैन अली ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का समर्पण और जनसेवा के प्रति उनकी वचनबद्धता ने उन्हें प्रेरित किया है। वे पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को लेकर उत्साहित हैं और राज्य के विकास में अपने योगदान के लिए प्रतिबद्ध हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होकर हसनैन अली ने कहा कि वे राज्य के युवाओं की आवाज को और मजबूती से उठाएंगे और समाज की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उनकी उम्मीद है कि उनके जुड़ने से पार्टी और अधिक सशक्त होगी और झारखंड के उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर कार्य करेगी। एक ट्रक निरसा से होते हुए पश्चिम बंगाल जा रही थी, तभी राष्ट्रीय मार्ग मंथन ओपी क्षेत्र के टोल प्लाजा के समीप ट्रक को खड़ा किया गया था, लेकिन अचानक से ट्रक में आग लग गई। उसके बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मंथन अग्निशमन ने आग पर काबू पाया। राष्ट्रीय मार्ग मंथन ओपी क्षेत्र के टोल प्लाजा के समीप एक खड़ी ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें उड़ने लगी। इसके कारण आसपास अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उक्त ट्रक निरसा की ओर से आ रही थी, जिसे पश्चिम बंगाल जाना था। ट्रक चालक गाड़ी को मैंथन टोल प्लाजा के समीप खड़ा किया था। आग को देखते हुए स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मैंथन के अग्निशमन विभाग से संपर्क किया और तुरंत अग्निशमन विभाग की दस्ता घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बताया जा रहा है कि उक्त ट्रक में पुराने टायर लोड था, जिसके कारण आग और भी तेजी से फैलने लगी। मैंथन अग्निशमन की दस्ता और CISF के जवानों ने मोर्चा संभाला। शनिवार की दोपहर 2 बजे गांडे में जागरूक जनता पार्टी के गांडे विधानसभा के प्रत्याशी समीम अख्तर का गांडे प्रखंड चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मौके पर मुख्य रूप से पहुंचे राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा ने जागरूक जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विधिवत रूप से फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान मौके पर राजेश मंडल, नाजीर हुसैन समेत अन्य कई ने गांडे प्रत्याशी समीम अख्तर व प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा के हाथों जागरूक जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी में शामिल हो गए। जिन लोगों को प्रदेश अध्यक्ष श्री सिन्हा व गांडे प्रत्याशी समीम अख्तर द्वारा फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। पार्टी में शामिल हुए अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत मौके पर उपस्थित अन्य सभी कार्यकर्ताओं को गांडे प्रत्याशी समीम अख्तर ने आश्वस्त किया कि आप लोगों के सहयोग से हम गांडे विधानसभा फतह की ओर अग्रसर है। हम गांडे जीत के बाद आप सबों की बेटी की शादी कराएंगे, ग्रामीणों क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को रोजगार से जोड़ेंगे, क्षेत्र के युवाओं के पलायन को खत्म करेंगे आदि मुद्दों को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिन्हा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा व गांडे प्रत्याशी समीम अख्तर समेत प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद वसीम अख्तर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद वाहब, राजेश, शमीम अंसारी, मुस्तकीम अंसारी, मोहम्मद सिराज, आशा बास्की, पंपी देवी, तमन्ना प्रवीण, पिंकी देवी, अल्फिया परवीन, सावित्री देवी सहित कई अन्य मौजूद रहे। आज़ादी का होने के बावजूद मैं पब्लिक को नहीं, जनता को नहीं, मैं आपके घर को झांकने की इजाजत देता हूं कि अपने घर को झांक लीजिए, क्या विकास हुआ है। अगर विकास हुआ है तब उन राजनीतिक दलों को जो है खोजिए, अन्यथा अगर विकास नहीं हुआ है तो जागरूक जनता पार्टी के विचारों से मिले
और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर कदम आगे बढ़ाएं। जागरूक जनता पार्टी अपने विचारों का एजेंडा लेके जो है समाज में आई है। जागरूक जनता पार्टी पूर्व से हमारे कार्यकर्ता जो कार्य किए हैं, आज हजारों बेटियों का विवाह में सहयोग करने का कार्य जो है शमीम अख्तर के माध्यम से जो है किया गया है। मैं सभी विधायकों, सभी प्रतिनिधि, हमने जो है उस पर कार्य किया, हमारे प्रत्याशियों ने कार्य किया, कई महिलाओं को रोजगार दिया, शिक्षा में कई कोचिंग सेंटर हमारा संचालित है, उस कोचिंग सेंटर के माध्यम से भी रोजगार सृजन हुआ। तो रोजगार बेसिक नीड्स हमारा जो है, बेसिक मुद्दा जो हमारा है रोजगार है, क्योंकि मैया सम्मान योजना या अन्य किसी भी योजना को मैं नहीं मानता हूँ। अगर ग्रामीणों के जेब में अगर रोजगार के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से अगर धन आता है, तो वो धन के माध्यम से वो चावल भी खरीद के खा सकता है, बच्चे को शिक्षा भी ग्रहण करा सकता है, धोती साड़ी भी खरीद के पहन सकता है। और सभी योजनाओं में क्या करप्शन है वो हमारी जनता जानती है। इसीलिए जागरूक जनता पार्टी का दामन थाम के आगे बढ़े। आदाब। जैसे कि आज जागरूक जनता पार्टी का प्रखंड कार्यालय गांडे का यहाँ खोला जा रहा है और सारे लोगों का अपार प्यार और दुलार है, जो इतने तादाद आप देख रहे हैं, और उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमको आगे बढ़ाने के लिए। और मैं अपने मेहनत और कर्म के बदौलत आगे बढ़ रहा हूँ और लोगों का कांग्रेस को जिताया, बहुत बार आपने बीजेपी को जिताया, लेकिन आपकी परिस्थिति आज तक बदल नहीं पाई। इस बार आप अपने क्षेत्र के, अपने गांडे क्षेत्र के बेटा भतीजा को एक मौका जरूर दें। मैं जो हूँ आपके हर समस्या, चाहे रोज़गार की बात हो या शिक्षा की बात हो या आपकी बेटी की शादी की बात हो, मैं जो कर रहा हूँ मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। इसलिए एक बार आप हमें मौका देने का कष्ट करें। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शनिवार को शास्त्री नगर स्थित माले नेता राजेश सिंह के आवासीय कार्यालय में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि मूल अधिकार एवं जन अधिकारों के साथ झारखंडी हितों में अपने वादों को जनता के समक्ष रखेगा। इस मौके पर पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। भाकपा माले ने शनिवार को शास्त्री नगर स्थित माले नेता राजेश सिन्हा के आवासीय कार्यालय में पार्टी का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया। पार्टी ने इसमें विकास, स्थानीयता, रोजगार, झारखंडियों के मूल अधिकार, जन अधिकारों के साथ ही झारखंडी हितों पर अपने वादों को
जनता के समक्ष रखा। भाकपा माले पोलित ब्यूरो के सदस्य गिरिडीह जिला सचिव जनार्दन प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने कभी जनहित से समझौता नहीं किया। अलग झारखंड राज्य के लिए काफी संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी पराजय तय है। झारखंड पर कॉरपोरेट का कब्जा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि आम नेताओं ने कभी भी जनता के हितों के साथ किसी सरकार या पूंजीपति से समझौता नहीं किया। माले के विधायक या सांसद या पार्टी के कार्यकर्ता संघर्षों में हमेशा साथ रहे हैं। भाजपा ने झारखंड को ईडी, सीबीआई की प्रक्रियाओं के जाल में बंधक बनाए रखा है। बीजेपी झारखंड को अडानी के हाथों सौंप देना चाहती है। गोड्डा के बाद अब वह हजारीबाग के बड़का गांव के जंगल और गांव को कोल माइंस के जरिए हड़प रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि माले अपना गठबंधन बखूबी निभाया है। इतिहास गवाह है, आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। गठबंधन भी माले के जैसा ही तमाम सीटों के बेहतर कार्य करे, एक दोस्ताना अपील है। वहीं इस मौके पर जिला कमेटी सदस्य प्रीति भास्कर, इनकलाब नौजवान सभा के अखिलेश राज, श्री राम कमेटी के सनातन साहू, वरिष्ठ माले नेता शंकर पांडे, शहर कमेटी में से मजहर अंसारी, चुन्नू, एकराम अंसारी आदि मौजूद थे। हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है झारखंड की जनता के लिए, खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य के सवाल, विकास के सवाल, स्थानीयता के सवाल और रोजगार के सवाल पर झारखंडियों का ही मूल अधिकार है। और इस सवाल को लेकर के हमारी पार्टी आने वाले समय में पूरी मुस्तैदी से लड़ेगी। इसका ही संकल्प इस चुनाव के समय हमारी पार्टी लेती है। और इस राज्य को जो अडानी का साम्राज्य बनाने का, कंपनी राज के खिलाफ लड़ करके यहाँ की जनता झारखंड को आज़ादी दिलाई थी, और फिर से एक नया कंपनी राज बनाने की, अडानी का राज बनाने की जो कोशिश है, ये मंसूबे हम बीजेपी का सफल होने नहीं देंगे। इस लिहाज से ही हमने गठबंधन के साथ मिल करके यहाँ जल, जंगल, जमीन बचाने की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। और आने वाले समय में जो जनता के सवाल हैं, हम जनता के प्रति हमेशा एक प्रतिबद्ध रहते हुए, उनके साथ ईमानदारी के साथ काम करते हुए, जो भी सरकार बने, हमारी कोशिश है बीजेपी की सरकार बाहर जाए और झारखंड की जनता की सरकार बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने। लेकिन सरकारें जिनकी भी रहेगी, हर स्थिति में हम जनता के सवाल पर सरकार से और सड़क पर आवाज बुलंद करते रहें। कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? 4 सीटों पर हमारी पार्टी लड़ रही है। और जनता का समर्थन का जिस तरह से एक दिखाई पड़ रहा है चारों क्षेत्रों में, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी जीतेगी। और पूरे इंडिया गठबंधन के पक्ष में जिस तरह के माहौल राज्य में बन रहे हैं, इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर जीत हासिल करेगी। 4 सीट कहाँ से है? 4 सीटें इस जिले की बगोदर और धनबाद जिले की निरसा और सिंदरी, इन 4 सीटों पर ही हमारी पार्टी लड़ रही है। जिसमें धनबाद में हम इंडिया गठबंधन के तहत जेएमएम के साथ दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं। बाकी जो 3 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के तहत हम लड़ रहे हैं। गठबंधन के साथ में है, ये लगातार रही है। और अगर विश्वास की बात हो तो भाकपा माले पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, पूरे झारखंड को करते हैं। अभी 3 सीटों में तो हम लोग हैं सिंदरी, निरसा और बगोदर। इसके अलावा राजधनवार में दोस्ताना हमारा जो लड़ाई चलेगा। हालांकि राजधनवार में भी हम एक बार बाबूलाल जी को हराए थे, 2nd, 3rd भी रहे लगातार। तो अब ऊपर लेवल से जिस प्रकार होता हम लोग मानते हैं, और दोस्ताना वहाँ लड़ाई है, जनता उस पर ध्यान देगी। और जमुआ को हम लोगों ने छोड़ा है। और बाकी सारी बातें यही है कि किसी भी हालत में भाजपा को रोकने के लिए अभी जिस प्रकार से जो बड़ी पार्टियां कहलाती है गठबंधन का, वो अपने अनुसार से सेट किए, तो हम लोग अभी साथ में हैं लगातार। जनता भी जानती है कि हम लोग 100% रहते हैं, हम लोग इधर उधर जाने वाले में से नहीं रहते। धन्यवाद। गठबंधन में आप बोले कि हम लोग गठबंधन में, लेकिन धनवार में दोस्ताना है। दोस्ताना मतलब समझिए ऐसा है कि जब हम अगर तर्क पे बात करें तो तर्क में है कि हम 2014 में हराए थे, वही उन्हीं बाबूलाल जी को हराए थे। और बाकी टाइम में हम 2nd, 3rd रहे हैं। तो 6 नंबर में अगर कोई हैं, उनको अगर मिला है तो वो जो पार्टी है उनका अपना सोच है, लेकिन हम अभी साथ में और दोस्ताना लड़ाई होंगी, वो जनता उस पर तय करेगी। तो क्या इसमें भाकपा माले को ऐसा नहीं पड़ेगा?
अब असर पड़े ना पड़े, अब जब गठबंधन हो गया तो हो गया। छुटकी खरकडीहा में लगने वाले गौशाला मेला की तैयारी हेतु मेला परिसर में समिति सदस्यों की एक बैठक शनिवार को 4 बजे संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष मुकेश कुमार साव ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 8 नवंबर को रात्रि 8 बजे गोपाष्टमी पूजा व मूर्ति पूजन एवं दिनांक 9, 10 और 11 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा एवं 13 नवंबर को शोभा यात्रा के साथ मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। मेला को आकर्षक बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई है। बैठक में मुख्य रूप से महेंद्र प्रसाद वर्मा, जितेंद्र वर्मा, संदीप चौधरी, रामाशंकर साहू, त्रिभुवन कुमार साहू, संजय साहू, सत्यम अग्रवाल, दिनेश कुमार, मनोज कुमार वर्मा, शिवम साहा, दीपक वर्मा, ललन कुमार साव, संजय पंडित, सिकंदर कुमार वर्मा, कैलाश कुमार साव, सुनील कुमार, भूदेव साव, उदयकांत चौधरी, सतीश कुमार प्रजापति आदि दर्जनों लोग उपस्थित रहे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।